आप ही की तरह और भी कई सौ समाज सेवी संस्थाएं हैं जिन्हें लोगों की मदद के लिए पैसा दिया जाता है, मगर उनमें से ज्यादातर मदद करने वालों ने इसे अपना एक प्रोफेशन, एक धंधा बना रखा। लोगों की तकलीफें दूर करने के बजाय वो अपनी मुश्किलें हासिल करते हैं। आप ये क्या कह रहे हैं? हमारी संस्था में बेईमानी होती है क्या? मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, सिर्फ शक कर रहा हूं। आपको ये शक करने का कोई हक नहीं है। ये हक मुझे है। किसने दिया आपको ये हक? देखिए, मैं आपसे ज्यादा उलझना नहीं चाहता। आप जाइए, इंक्वायरी पूरी होने के बाद हमारा लेटर आपको मिल जाएगा। आप जा सकते हैं। फर्नांडिस, आप ये पैसे रख लीजिए और अकाउंट में लिख दीजिएगा, और इन दोनों को 200 रुपए देकर साइन ले लीजिएगा। यहाँ साइन कीजिए। यहाँ ये लीजिए, आप भी साइन कीजिए। मुझे तूने बहुत बड़ा एहसान किया मुझ पर, इसका मतलब तो भगवान ही चुकाएगा। जीती रहो। मारामारी हो रही है। ठीक है, पुलिस आ गई। मुझे पुलिस आ गई। लग गए भैया, ये सारी जमीनें, ये सारे कमरे अब हमारे हैं। अरे कैसे? अरे तुम्हारे कैसे हो गए? अरे तुम क्या समझते हो, ये पुलिस वाले क्या बिना कारण हमारे साथ आ गए? तो किसके ऑर्डर पर आए बताओ? इंस्पेक्टर साहब, इन्हें ऑर्डर्स बताइए। तो आपको कोई एतराज नहीं है ना? लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप लोगों के साथ जबरदस्ती करें। तो आप उनसे कहिए कि वो लोग चुपचाप बाहर आ जाए। जिन्हें आप घर में से निकाल रहे हैं वो चुप कैसे रहेंगे? अम्मा, आप और दूसरे सब लोग अपना सामान ऑफिस में रख दीजिए, बाहर रख के देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें ऑफिस खाली कराने के ऑर्डर्स भी दिखा दीजिए। ये क्या कर रहे हो तुम? देखिए, तमीज से बात कीजिए और ऑर्डर्स देखिए। आपकी खैरियत इसी में है कि चुपचाप ऑफिस का सामान निकालकर घर ले जाइए। अगर आपने बाहर रखा तो यहाँ से भी उठवा दूंगा। और जल्दी कीजिए, मेरे आदमी के पास वक्त बहुत कम है। उधर का काम हो चुका है, इधर का बाकी है। शिबो बेटी, देख हम फिर चौराहे पर आ गए, हम बेघर हो गए। उसे उठा कर ले। क्या हुआ माजी? वो दफ्तर से आए, मेरे पास खड़े थे, जबरदस्ती उठा कर ले गए इसके हाथ। किस तरफ ले गए? उस तरफ गए। रुको इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास आइए। फिक्र मत करो अम्मा, वो अभी उसे ढूंढ लाएंगे। सुनो, सुबह तक ये सारा सामान यहाँ से उठा लो। जो सामान यहाँ रह गया समझ लो वो है ही नहीं। बाद में मत मुझे कुछ कहना। हाँ, ये सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। खुदा इसे जहन्नुम में भेजेगा।
कीड़े पड़ेंगे। मुआ, शैतान, मरदूद, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? उनके पास कोई गाड़ी वगैरह तो थी नहीं, और दिन दहाड़ यूं लड़की को उठाकर ले जाना आसान नहीं। मुझे लगता है वो यही कहीं आसपास छुपा है। हाँ इंस्पेक्टर, उस तरफ देखते हैं, आइए। क्या हुआ शबनम? वो चोपड़ा 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 कहाँ है? चोपड़ा मैंने उसे मार दिया, मैंने उसे मार दिया है। तुम पर कत्ल का केस बन चुका है। मैं तुमसे जो भी सवाल करूं उनका जवाब बहुत सोच समझ कर देना। क्या तुम मकतूल राम साहेब चोपड़ा को पहले से जानती थी? जवाब तो देना पड़ेगा, हां या ना। क्या तुम चोपड़ा को पहले से जानती थी? नहीं। तुम ये कैसे कह सकती हो कि उसी ने अपने आदमियों से कहकर तुम्हें उठवाया? पहले वो लगातार मेरी तरफ देख रहा था, फिर उसने अपने एक आदमी को बुलाकर मेरी तरफ इशारा किया। फिर उस आदमी ने अपने साथ एक और आदमी को लिया और मेरे पास आकर बोला, चलो तुम हमारे साथ। मैंने जब जाने से इनकार कर दिया तब उन्होंने मुझे उठाने की कोशिश की। मैंने शोर मचाना चाहा तो एक आदमी ने मेरा मुंह दबोच दिया और दूसरे ने उठा लिया। मगर तुम्हारी माँ और दूसरे लोग तो वहीं थे। उनमें ज्यादा औरतें थी, वो करती भी क्या। मेरी माँ चीख चिल्ला रही थी, उन पर झपट रही थी, मगर वो बूढ़ी औरत क्या कर सकती थी। वो दो ही तुम्हें उठा ले गए? हाँ, और उन्होंने मेरे मुंह में कपड़ा भी ठूंस दिया। क्या तुम उन्हें पहचान सकती हो? हाँ। वो तुम्हें उठाकर किस तरफ ले गए? बाजार के पीछे जो पेड़ों का झुंड है, पहले वहां ले गए, फिर झाड़ियों के बीच में से गुजरते हुए उस मकान में ले गए। क्या चोपड़ा पहले से वहां था? नहीं, वो बाद में आया। जब तक चोपड़ा नहीं आया उन्होंने तुम्हारे साथ छेड़खानी की? नहीं, चोपड़ा के आने पर वो दोनों भाग गए। चोपड़ा ने क्या कहा तुम्हें? उसने मुझसे जबरदस्ती करनी चाहिए। आते ही की या बाद में, आपको इससे क्या? ऐसे बहुत से सवालों का जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। तुम्हारी नजरों में जिनकी कोई अहमियत नहीं, मगर कानून की नजरों में है। हाँ, और एक बात बता दूं, जो बयान तुम मुझे दे रही हो वो तुम्हें वकील को भी देना पड़ेगा, और अदालत में खड़े होकर भी। मेरी माँ तो वकील की फीस नहीं दे सकेगी। वो गरीब, किस मुसीबत में मैंने उसे फंसा दिया। उस बात की फिक्र तुम मत करो। तुम्हारी पैरवी के लिए सरकार तुम्हें वकील देगी। रो मत, मेरे सवाल का जवाब दो। क्या चोपड़ा ने आते ही तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की? पहले उसने अपनी बातों से मुझे मनाना चाहा, साथ ही शराब की बोतल मुंह से लगाकर एक ही घुट में खत्म कर दी। मैंने जब उसकी बात मानने से इनकार कर दिया तो मेरी तरफ बढ़ा,
मैंने भागना चाहा, उसने मुझे पकड़ने की कोशिश की। किसी चीज से उसे ठोकर लगी और वो गिर गया। गिरकर भी उसने मेरा पांव पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। मैंने दोनों हाथों से टूटी हुई दीवार को पकड़ रखा था। मेरी पकड़ से पत्थर हिला और मेरे हाथों में आ गया। वो अभी तक जमीन पे लेटा था। मैंने पत्थर को जोर से उसके सर पे दे मारा। मैं वो चिकी खड़ी थी। उसके सर से खून बह रहा था। पहले वो थोड़ा तड़पा। मेरी समझ में नहीं आया कि क्या हो गया है। अचानक जैसे मुझे होश आया, मैं समझ गई कि वो मर गया है। मैं पहले थर-थर कांपी। अचानक मेरे मुंह से चीख निकली और मैं बाहर की तरफ भागी। उसके बाद तो मुझे सब पता है। क्या मैं अपनी मां से मिल सकती हूँ? एक दो दिन में मिल सकूंगी। आप जुड़े हैं एक ऐसी कहानी के साथ जो दिल को छू जाती है। साथ बनाए रखें।